अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। इस टाइम कपास की फसल हमारी बहुत अच्छी हालत में है, भरपूर फल फूल और टीले लगे हुए हैं। कपास के लिए इंतहाई ये नाजुक मरहला है और अगले जो 30 दिन हैं, ख़ास तौर पर जुलाई का आखिरी हफ्ता और अगस्त का पूरा महीना, ये इस फसल के लिए बहुत अहम है। अगर हम ये 5 मेरी गुजारिशात अगर इस पर अमल करेंगे तो आप 20 मन फ़ी एकड़ से ज़्यादा पैदावार हासिल लेने में कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहला काम, जुलाई के आखिरी हफ्ते में और अगस्त के शुरू में बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस दौरान आपने कोशिश करनी है, ये जो बारिशें हैं ये फसल के लिए बहुत अच्छी होंगी। सफ़ेद मक्खी का हमला जिन खेतों में ज़्यादा है वो कम होगा, बढ़ोतरी जिन खेतों में कम है वो भी उसकी बेहतर होगी। और आपने एक ख्याल ज़रूर रखना है कि जिन इलाकों में बारिश का पानी खेत में खड़ा हो जाए तो आपने उसकी निकासी का बंदोबस्त 24 घंटे के अंदर अंदर करना है। दूसरा काम सबसे बड़ा अहम है, साइटो वैराइटीज़ हमारी लगी हुई हैं और बारिश के बाद इसका कद बड़ी तेज़ी से बढ़ सकता है और ये फसल गिर सकती है और पैदावार ख़ातर खा कम कर सकती है। तो आपने पोटाशियम नाइट्रेट के 2% जो सोल्यूशन का स्प्रे फी लीटर पानी में मिलाकर हफ्ते के वक्फे से। तीसरा काम जो आपने करना है कि बारिशों के दौरान अगर किसी इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहता है तो आपने पानी की निकासी के साथ साथ पेस्ट स्काउटिंग का अमल जारी रखना है। ख़ास तौर पर 2 जो हमारे की पेस्ट इस टाइम फील्ड में मौजूद हैं वो हैं सब्ज़ तेला और सफ़ेद मक्खी। अगर इसका हमला बढ़ गया तो आने वाले दिनों में जो सफ़ेद मक्खी का हमला जो है वो शिद्दत इख्तियार कर सकता है और कपास जो है वो काली होना शुरू हो सकती है और डैमेज हो सकती है। लिहाजा आपने ख़ास तौर पर जो अहम मिक्सचर है जिसमें स्पायरो टेट्रामेट है कि मोमेंटो कहते हैं और फ्लोनिकामेट का जो मिक्सचर है, पेस्ट स्काउटिंग के बाद ज़रूर स्प्रे करें ताकि इन कीड़ों का हमला हम कम से कम रख सकें। चौथा काम आपने करना है कि परवाने जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, पिंक बावम का हमला शुरू हो चुका है और इस टाइम क्योंकि सिंगल जीन वैरायटी साइटो लगी हुई है, ये पिंक बावम के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुज़ाहमत नहीं रखती। तो 10 अगस्त से आपने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम नरम स्प्रे करना शुरू कर देने हैं और अपने सख्त स्प्रे ख़ास तौर पर डेल्टा मैथ्रीन है, ट्राइएज़ोफास है, लैम्डा है, इस तरह के सख्त स्प्रे नहीं करने। आपने 5वां काम करना है वो है आपने वक्फे से चुनाई का अमल, पुट्टी की चुनाई का अमल जारी रखना है ताकि पौधे जो हैं वो स्ट्रेस से भी बाहर आएँ और साफ़ चुनाई से हम 9,000 रुपये से प्लस में रेट हासिल करें और काश्तकार जो है इससे अच्छा मुनाफा कमाने में कामयाब हो। जो छठा काम है वो आपने ये करना है, जब काफ़ी अरसे के बाद फसल स्ट्रेस में हो, यकदम बारिशें हों, पानी ज़्यादा लगता है तो फसल मुरझाव का शिकार हो जाती है और ख़ास तौर पर उसके साथ पत्ते जो हैं वो सुर्ख होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बीमारी जो है मैग्नीशियम और पोटाशियम की कमी की वजह से होती है और लॉन्ग टाइम जो एक पानी का स्ट्रेस फसल में आ रहा होता है और एकदम पानी लगता है, बारिशें होती हैं तो उससे फसल मुरझाव का शिकार होती है, पत्ते सुर्ख होते हैं। तो उस दौरान आपने मैग्नीशियम सल्फेट 300 ग्राम और पोटाशियम नाइट्रेट 500 ग्राम दोनों का 100 लीटर पानी में मिक्सचर बनाकर फ़ी एकड़ के हिसाब से आपने स्प्रे करना है और इसको हफ्ते के वक्फे पर इसको रिपीट भी लाजमी कर देना है ताकि हमारी फसल पिछले सालों की तरह इस साल रेडनिंग और विल्टिंग का शिकार ना हो। आखिरी और काम आपको बताने लगा हूँ वो है आपने खादों का सिलसिला मुतवाज़न रखना है। ख़ास तौर पर नाइट्रोफास हर पानी की बारी के साथ आपने 10 से 15 किलोग्राम देते जाना है ताकि फल फूल भी लगता रहे, फसल भी अच्छी रहे। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम इन नुकात पर अमल करेंगे तो इस साल 20 से 25 मन मौसमी कपास से फ़ी एकड़ लेने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबका हमें नस्र। अल्लाह हाफ़िज़।